Hello students, welcome to the class of English for class 4. Students, in today's class we are going to start second chapter and the name of the chapter is Neha's Alarm Clock. So let's start the story. नरेटर वो होता है जो कि कथावाचक, जो कि हमारी पूरी स्टोरी को कहता है, सुनाता है, बोलता है. सो चलिए नरेटर क्या कहते हैं. रिंग 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 ऑफ goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to she mutters to herself. यानी कि नेहा की जो अलार्म क्लॉक है वो सुबह ही सुबह बजती है. रिंग रिंग सुबह ही सुबह बजती है 6 बजे. और जब जैसे ही उसका अलार्म बजता है तो वो एकदम फेस बनाने लग जाती है और अपने कानों को पिलो से कवर करने लग जाती है और अपने आप को अपने चादर के नीचे ढक लेती है. तो लेकिन वे जानती है कि अब तो मेरा उठने का टाइम हो गया है. तो फिर भी वो क्या करती है, वो अपने आप को बुदबुदाती रहती है. कभी इधर करवट लिया, कभी उधर करवट लिया. तो वो इस तरीके से करती रहती है नेहा. This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I could have to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. यानी कि जो अलार्म है वो सुबह 6 बजे यानी कि 6 बजे बजती है और ये मुझे बेड से बाहर ले आती है. तो ये बहुत गलत बात है. वो दिन कब आएगा या फिर मैं कब मॉर्निंग में बहुत देर तक सो पाऊँगी. और आई विश, काश ऐसा होता है कि ये जो क्लॉक है वो अपनी ड्यूटी, अपना काम ही भूल जाए कुछ समय के लिए. नरेटर यानी कि कथावाचक कहता है समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल. कुछ गिरती है और नेहा एकदम से मुस्कुराती है. नेहा. ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन. हाउ हैप्पी हाउ हैप्पी आई एम. टुमारो आई कैन गेट अप लेट. तो नेहा कहती है ओह, कुछ मेरी जो क्लॉक है वो गिर गई और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं कल लेट उठ सकती हूँ. नरेटर. नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नो अलार्म सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स द स्मॉल चिपी वर्ड्स. यानी कि नरेटर कहता है कि अगली सुबह उसके कोई भी अलार्म नहीं होती है, कोई भी अलार्म नहीं होता है. तो वो नेहा जो है वो सोती रहती है. द स्मॉल चिपी वर्ड्स which come to window sill every morning find नेहा still sleeping. यानी कि जो छोटी छोटी जो चिड़िया हैं ची करती हुई नेहा की विंडो सिल पर, नेहा की खिड़की की चौखट पर आके बैठ जाती है और देखती है कि नेहा अभी तक सो रही है. वर्ड्स. वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. चिड़ियाएँ कहती हैं डियर उठो ना, जल्दी उठो. नरेटर. नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. और नरेटर कहता है कि नेहा उठ जाती है. नेहा. ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक देयर इज दीज वर्ड्स व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. ओहो, अरे अब ये अलार्म क्लॉक नहीं है आज तो ये वर्ड्स, ये लोग मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते. Narrator. Even this wish of Neha's come true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no words either. But there is someone else who does not want her to miss her or the school bus. Can you guess who it is? इवन जो इच्छा होती है नेहा की, उसकी इच्छा थी कि मतलब कोई भी अलार्म क्लॉक ना हो और कोई भी वर्ड्स ना हो मुझे जगाने के लिए. तो वो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और उसकी अलार्म क्लॉक भी नहीं होती है वहाँ पर और ना कोई चिड़िया होती है. तो लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि उसकी स्कूल बस जो है वो छूट जाए या मिस हो जाए. तो वो कौन है बताइए. वो है द बिग ब्राइट सन. ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल. यानी कि वो कौन है, वो है एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सूरज जो कि उसके पूरे कमरे को एकदम स्माइल से भरता है, गरम गरम. यानी कि गरम गरम स्माइल का मतलब है ऐसे कि वो अपनी सूरज की किरणों से उसके कमरे को भर देता है. नेहा कहती है ओ माई आईज नाउ इट्स द सन waking me up. Why can't he let me be?
अरे मेरी आंखें, अब ये सूरज मुझे जगा रहा है, ये लोग मुझे रहने क्यों नहीं देते हैं, मुझे रहने क्यों नहीं देता। Narrator, even this wish of Neha's come true. Next morning, the sun is behind the cloud. So Neha snores till she hears her mother's voice. तो उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है और अगली सुबह जो सूरज होता है वो बादल के पीछे छिप जाता है। लेकिन नेहा जो है वो तब तक खर्राटे मारती रहती है, सोती रहती है, जब तक कि वो अपनी मम्मी की आवाज़ नहीं सुन लेती। तो मदर कहती है, वेक अप स्लीपी हैट, यू विल मिस द बस। अरे सोए हुए बच्चे उठ जाओ, तुम अपनी बस मिस कर दोगी। नेहा, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब वो बोलती है कि अरे नो, ओ नो, अब अब मम्मी को मुझे क्यों जगाना है। नरेटर, देयर इज नो एस्केप नाउ। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे। नेहा wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. यानी कि अब ये कोई भी, उसके पास कोई भी बहाना नहीं होता है, तो वो उठ जाती है और रेडी हो जाती है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन क्या होता है। अगले दिन ये होता है कि नेहा जो है वो उठ जाती है और उसकी घड़ी 6 बजाती है। शी कॉल्स आउट टू मदर, यानी कि फिर वो अपनी मम्मी को बुलाती है। माँ, हु वोक मी अप टुडे। माँ, हु वोक मी अप टुडे। नेहा कहती है कि मम्मी आज मुझे किसने जगाया। नरेटर, मदर स्माइल्स। कथावाचक कहता है कि माँ जो है वो मुस्कुराने लग जाती है। हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। किसने, तुमने अपने आप को जगाया। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, लेकिन मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, फिर मैं कैसे जगा सकती हूँ। मदर, नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। मदर कहती है कि चलो अब मुझे ये बताओ कि तुम अपना लंच दोपहर में 1 बजे क्यों करती हो। नेहा, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। तुम हर रात को 9 बजे क्यों सोती हो। नेहा बोलती है, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। यानी मदर कहती है कि आपके अंदर एक घड़ी होती है, एक क्लॉक होती है, जो कि आपको ये बताती है कि आपको कब खाना है, कब सोना है और कब जागना है। नेहा, ओ नो, आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। नेहा, ओ। तो इस प्रकार नेहा जो है वो उठ जाती, क्योंकि वो अपना बस जो है वो मिस नहीं करना चाहती। लेकिन उसकी मदर बोलती हैं, अरे रिलैक्स बेटा, आराम करो, आज तो संडे है। तो नेहा कहती है, ओ, अरे अरे अरे। सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज रिटन बाय गिरिजा रानी अस्थाना।